हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप को उस युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। तीन तीन चार चार पीढ़ियों का वो धर्म का युद्ध। महाराणा सांगा, उधर हिंदुस्तान में पहला जो मुगल आया था उसका नाम बाबर था, जो लगभग 13वीं शताब्दी के समाप्त होने पर लगभग 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर से आया। मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा, उधर बाबर का हुमायूं, महाराणा सांगा के उदय सिंह, हुमायूं का अकबर और उदय सिंह के घर में ईस्वी सन 1540 9 मई की भोर को महाराणा प्रताप का मां जयवंती की कोख से जन्म हुआ। जो युद्ध है वो धर्म का है, वो स्वाभिमान का है, वो मातृभूमि का है। और हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप परास्त हो गए तो महाराणा प्रताप एक जगह पर आकर चिंतन में आ गए कि अब क्या करें, क्योंकि न तो सेना है, क्योंकि उससे पूर्व लगभग 100 वर्षों में हजारों माओं ने अपने पुत्रों को इस धरती के लिए आहूत कर दिया था। हजारों वीरांगनाओं ने जौहर की धधकती हुई ज्वालाओं में स्वयं को होम कर दिया। न अस्त्र है, न शस्त्र है, न सैनिक है, और पूरा मेवाड़ जो है वो बिलखा बिलखा है। महाराणा प्रताप को कुछ लोगों ने कहा कि महाराणा कुछ समय के लिए अज्ञातवास में जाना चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए। जंगल में चले गए। एक दिन महाराणा प्रताप एक चट्टान पर बैठे हैं और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जो है वो भूख के कारण से रो रहे हैं। महाराणा ने कहा कि यार इसकी भूख शांत करो, कुछ भी करो, बालक को शांत करो। बोले महाराणा कुछ है ही नहीं, क्या करे। घास फूस जुटाई, वनस्पति जुटाई, पत्तों की रोटी बना के बहलाने के लिए राजकुमार के सामने की। कहा जाता है कि जंगली बिलाव उस रोटी को भी लेके भाग गया। कई इतिहासकार इसको कपोल कल्पना कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन इसके मूल में सब्जेक्ट क्या है, विषय ये। शेखावाटी के, मां भारती के, राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कलमकार डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया हुए, जिन्होंने अपने जीवन को कलकत्ता में व्यतीत किया। सुजानगढ़ में उनका जन्म हुआ। उनकी 2 रचनाएं पूरे राजस्थान में पीतल पातल शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूं। एक रचना उनकी धरती धोरारी, तो वो भी यदि मौका पड़ा तो देखते हैं। फिलहाल मैं इस कालजयी रचना को आप लोगों के बीच में गाना चाहता हूं। प्रवासी लोग बैठे हो, मुझे लगता है कि पूरा भारत ही मेरे सामने बैठा है, तो शायद आपने सुना ना सुना, पर मैं चाहता हूं कि हलचल ना करें, थोड़ी देर के लिए आप स्थान ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भागो, अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भागो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। हरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भागो, ले भागो।
सूती सी रूप जगाता पण आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने रोटी रे पण आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने रोटी रे तो छत्र धर्म ने भूलो भूलो हिंदवाणी चोटी रे महिला में 56 भोग जगा मनवान बिना करता कोई सोनेरी खाना नीलम रे बाजोट बिना करता कोई यानी जो राजकुमार सोने की थाली में नीलम के बाजोट पर भोजन करते थे वो राजकुमार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं खाने के लिए नहीं। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए एक पिता की जगह पर आकर सोचते कि मैंने अपने पिता होने का क्या फर्ज किया। चेतक का अमर बलिदान हुआ, हजारों वीरांगनाओं ने बहन बेटियों ने जौहर में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। डांडा पूंजा झाला मान सिंह जैसे लोग हल्दी घाटी के युद्ध में काम आ गए और बदले में ये कि खाने के लिए नहीं। महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू तो थे लेकिन वो आंसू दिखाने के लिए नहीं थे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। क्या करें? आपके जैसे हमारे सरपंच जी ने, हमारे गिरधारी जी ने इस पीड़े को उठाया, एक चिंतन आया कि क्या करें। मित्रों, वेदना जो है ना वो वेदना बाद में विचार बन जाती है। और दुनिया में जितने भी विचार हुए, मैं बहुत आप सब लोग सुधी श्रोता लोग बैठे हो, मैं जितना जानकार नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी बड़े विचार बने उसके पीछे कोई न कोई वेदना थी। आप अंबेडकर जी को लीजिए तो उसके पीछे एक वेदना थी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का विषय देखिए तो उसके पीछे डॉक्टर हेडगेवार की एक वेदना थी जो 1925 में नागपुर में संघ के रूप में एक विचार बन गया और जिसके महान नायकों में आज देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत को और भारत की संस्कृति को दिखाते हैं। ये वेदना से विचार और विचार से मोदी। कहा कि महाराणा कुछ समय के लिए अकबर को भरमा दो। क्या करें? बोले पत्र लिख दो। तो पत्र में क्या लिखना? बोले कह दो कि तू जैसा चाहता है वैसा मैंने मान लिया। महाराणा प्रताप खड़े हो गए। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आडावड़ो जो ही ओलिया। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आडावड़ो जो ही ओलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया जिया। विकराल भूत सी लिया जिया। अब नवलगढ़ हो, फतेहपुर हो, डूंडलोद हो, रामगढ़ हो, अब सोचना कि ये जो हवेलियां है ना, महाराज जी अब कह रहे थे कि हवेलियों को जब देखते तो कलेजा कांपता है। वो हवेलियां सामने आती है, वो विकराल भूत के रूप में रात दिन हमको इसलिए दिखती है क्योंकि उन लोगों को, जिन लोगों ने अपने खून से, अपने पसीने से इनको चुराया था, सोचा ये था कि मेरी पीढ़ियां यहाँ रहेगी, मेरा नाम इस दुनिया में रहेगा, लेकिन पीढ़ियां तो गांव छोड़ के चली गई। उनको बंबई में बीच के किनारे उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन ये हवेलियां जो है ये भूत के रूप में गांव में रह गई। इन भूत जैसी, इन शमशान जैसी हवेलियों का पुनरुद्धार का समय आया है और वो हमको फर्ज पूरा कर। महाराणा प्रताप ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं चेतक के बलिदान पर मैं ये कलंक नहीं लिख सकता, पर
सम्राट संदेशो भिजवायो राणा रो कागज पांच होयो अकबर रो सपनो सो साचो पण नेण कर्यो विश्वास न जद पांच पांच